नमस्कार दोस्तों। हाँ, जैसा आप सब जानते ही हैं कि खेत में आवारा पशुओं की जो एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, क्योंकि देश में गाय बैल जो है उस पे बैन है कि उसका स्लॉटर हाउस में नहीं जाएगा। तो किसान के जो पशु हैं, जब वो दूध देना बंद कर देते हैं, उसके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट के नहीं रहते, तो उनको छोड़ने पड़ते हैं, मजबूरी बन जाती है। भैंस के साथ ऐसा नहीं है। भैंस का मीट का तो इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में। तो जो है सो है। तो किसानों को बड़ी दिक्कत होती है कि आवारा जो ऐसे पशु घूम रहे हैं, गाय ही होती हैं, गाय बैल ही, भैंस तो कभी नहीं देखी किसी ने। तो वो खेतों में बहुत नुकसान कर देते हैं। तो किसान जो है वो अपने खेतों को इन पशुओं से मुक्त करने के लिए जो है हर साल मतलब अपने खेतों में हज़ारों रुपए खर्च करते हैं कि ये पशु उनके खेत में ना आके फसल ना ख़राब करें। तो उसका एक मॉडल जैसे आपको बताया था कि हमने यहाँ बनाया है, और पीएयू में भी एक बहुत बढ़िया मॉडल बनाया हुआ है जिसमें करौंदा और नींबू जाति के जो गलगल वगैरह के पौधे हैं वो लगाए हुए हैं। तो किसान भी अपने खेतों के चारों तरफ ऐसे पौधे लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये मौसमी है, यहाँ गलगल है, दो ऐसे 4-5 पौधे लगाए हैं। ये छोटी सी बगीची है, तो अगर इसमें पेड़ लगाएंगे तो ऑब्वियस है कि जगह जो है सब्जियों के लिए कम पड़ जाएगी। लेकिन चलिए, आपको इसकी भी एक आर्थिकता होती है, मतलब कैसे इसको किसान को नुकसान नहीं होगा अगर ये मॉडल लगाते हैं अगर खेत में। तो फेंसिंग में आपको ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो जिसके ज़बरदस्त कांटे हों। तो नींबू जाति जो है इसके लिए सबसे बढ़िया है, सब लोग जानते हैं, सबको पता है। तो जैसे मौसमी लगाई है, इधर यहाँ गलगल लगाई है, ये 2 साल हो गए। आप देखिए यहाँ पे ये लगी भी हुई हैं गलगल। इस साल लगना शुरू हो गए तो अगले साल पौधे भर जाएंगे। तो ऐसे आप फेंसिंग जो है वो आप कर सकते हो। इन के बीच में आप जो है करौंदा वगैरह लगा सकते हो, वो दूसरी साइड लगा हुआ है, हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ बीच में मैंने ये ड्रम स्टिक लगा दिया स्वांजना, तो 2 नींबू जाति और ये स्वांजना। सब किसान को ये होता है कि अब यहाँ देखो कि 2 साल में ये ऊंचा जो है करीबन 10 फीट का हो गया है, 9 फीट तक तो हो ही गया आराम से। तो ये फैलेगा, छाया करेगा, ट्रैक्टर नहीं यहाँ आएगा। तो 3-4 फीट जो है वो ज़मीन है बाउंड्री पे, वो फसल के लिए कम हो जाएगी। तो ये डर किसान को रहता है। बेशक ये फल जो है वो फ्रूट भी देंगे, किसान उससे कमाई कर सकता है, लेकिन जब 3-4 साल में ये फल देने लायक होगा तब तक किसान जो है वो सोचता रहेगा कि कैसे जो है वो अपनी भरपाई करेगा। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है, जैसे हम हर साल करते हैं कि यहाँ ये पौधे है, ये पूरी जैविक फेंसिंग है, कड़ी पत्ता है, यहाँ पे लेंटेना कैमरा है। तो यहाँ थोड़ा अलग सिस्टम है, आप अपना बना सकते हो। तो यहाँ साइड में यहाँ पौधे लगे हैं, ये फलदार पौधे लगे हुए हैं, तो उनके बीच में जैसे मैंने हल्दी लगा दी है, ये काली हल्दी है, अम्बा हल्दी है, काली हल्दी किसान ने दिए थे जलंधर मंडी में। तो जितनी ये ऐसी जगह जहाँ पे पौधे जितने फैलेंगे, जहाँ पे लगेंगे, तो उसमें और फसलें ना लेके आप ऐसी फसलें लगा सकते हो जिसके लिए आपको अलग से जगह नहीं चाहिए हो। तो हल्दी एक बहुत बढ़िया फसल है, क्योंकि जो हल्दी है वो छाया में भी कुछ ना कुछ पैदावार, ठीक ठाक पैदावार नहीं, पूरी पैदावार भी नहीं देती है लेकिन कम भी नहीं देती है। तो आपकी ज़मीन है वो खाली नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ पैदावार देगी। तो हमारे होशियारपुर में तो किसानों ने अदरक भी पैदा कर लिया। अदरक को ठंडा मौसम चाहिए होता है, तो अदरक भी पैदा कर लिया है।
तो इस तरीके से आप जो है हल्दी की या अदरक की खेती कर सकते हो। अरबी भी लगा सकते हो। अरबी वैसे शाया में कम होती है, बट अगर आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि हल्दी की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, अरबी आप सीधे बेच सकते हो। तो बीच में जैसे ये ड्रम स्टिक लगाया है या करौंदा लगा हुआ है, तो ये हमने ये तोरी की बेल, ये अन्नदाना की जो स्पॉन्ज गोर्ड है, रामतोरी है, ये 2 बेल भी लगा दिया, ये इस पर चढ़ जाएंगी। तो आप करेला लगा सकते हो, और जैसे तोरी लगा सकते हो। करेला थोड़ा पत्ते भी कड़वे होते हैं, शायद पशु नहीं खाएं उसको, मुझे आइडिया नहीं है। तो ऐसे आप जो है वो उस जगह का यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो नींबू जाति के पौधे जो है साल में 2 बार लगते हैं। एक बार बहार में, फरवरी मार्च में, और दूसरी बार अगस्त सितंबर में, बरसात के बाद जो लगते हैं। तो ऐसे आप फेंस तैयार कर सकते हो, तो आपके पास फल भी आएगा, जैविक फेंसिंग भी हो जाएगी, और बीच में जो है आप इस तरीके से और फसलें जो हैं वो ले सकते हैं। तो आइडिया जो है वो तभी डेवलप होता है जब आपकी इच्छा होती है कि हाँ मुझे करना है, बहुत तीव्र इच्छा होती है। तो सारी जानकारी ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों को पता नहीं है, तो सब कुछ किसानों को पता है। तो इनको नींबू जाति के पौधे हैं जो इनको अगर जैसे ये तो ऊंचा फैल रहा है, तो मुझे कोई इशू नहीं है इसमें। तो खेत में किस पौधे को कहाँ तक बढ़ना है, कहाँ तक रखना है, किस साइड में उसको बढ़ाना है, ये भी आप पे निर्भर करता है। तो ये जो नींबू जाति के पौधों से क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं जाते हैं। हाइट पे नहीं जाते हैं तो इसका पड़ोसी को भी जो है, जो साथ वाला खेत होगा, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक बड़ा इशू होता है कि पड़ोसी जो है वो गुस्सा कर सकता है, झगड़ा कर सकता है कि मेरे खेत में छाया आ रही है। तो कांट छांट आपको करते रहना है। तो इस तरीके से आप जो है खेत में आपके बागवानी शुरू हो सकती है। बागवानी के साथ आप मसाले वाली फसलें वो पैदा कर सकते हो, या जो भी आपको सही लग रहा हो। तो ज़मीन कभी भी वेस्ट नहीं होगी। तो चाहे जैसे फूल है, आप फूल लगा सकते हो, साइड में खेतों के चारों तरफ फूल लगे होंगे, तो आप के खेत में बहुत सारी मक्खियाँ आएंगी। आप मधुमक्खी पालन कर सकते हो। सब्जियां लगी होंगी तो ये मक्खियाँ पोलिनेशन जो है उसके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो मक्खियों के लिए जैसे हमने ये ड्रम स्टिक लगाया है, आप ऐसे पौधे लगा सकते हो जिस पे बहुत ज़्यादा फूल आते हों। वो आपको बागवानी विभाग से, कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी मिल जाएगी कि कौन से ऐसे पौधे होते हैं जहाँ जिसका शहद जो है, जैसे बेर है, तो बेर का शहद अच्छा होता है। तो ऐसे पौधे आप लगा सकते हो। हाइट आप मैनेज कर सकते हो। तो बहुत बार ये होता है कि मधुमक्खियों की जो छत्तें हैं, उनको डब्बे हैं, जो बॉक्सेस हैं, उनको रखने के लिए जगह नहीं मिलती, धूप में वो नहीं रखे जा सकते। तो इनकी छाया में वो डब्बे भी रखे जा सकते हैं। तो ये पेड़ का जैसे कहा ही जाता है, पंजाबी में हमारे कहते हैं कि एक रुख 100 सुख, मतलब एक पेड़ 100 तरह के सुख देता है। तो आप देखोगे यहाँ आपको हल्दी भी मिल गई, फूल मिल सकते हैं, सब्जियाँ मिल सकती हैं, फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हो। और मधुमक्खियाँ और क्या क्या कर सकती हैं उसका आपको मुझे भी आइडिया नहीं है। तो आप ऐसे जैविक फेंसिंग जो है वो बना सकते हैं। धन्यवाद।